वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जनवरी 2025 और 25 जनवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस ये अभी 24 जनवरी को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो भारत में हर साल 24 जनवरी को ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लुई ब्रेल की जयंती पर मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। और भारत में हिंदी दिवस कब होता है? 14 सितंबर को। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी? तो ये अमेरिका ने दी है। क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह, इसको बनाने की मंजूरी अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो कार्यकारी समूह बनेगा ये मार्केट स्ट्रक्चर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट सहित विभिन्न मामलों पर रिपोर्ट देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आयुष्मान खुराना को फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं आयुष्मान खुराना और इन्हीं को अभी फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, अभी एक और ब्रांड एम्बेसडर बनी थी पीवी सिंधु। वो किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, याद है? पीवी सिंधु प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर समर्सिबल को लॉन्च करेगा? तो ये अपना देश भारत करेगा। ये भारत की पहली डीप ओशन समर्सिबल है, एक सबमरीन है अंडर वाटर सबमरीन और इसका नाम है अंडर वाटर समर्सिबल। इसको भारत लॉन्च करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब भारत लॉन्च करेगा तो यह है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश भारत बना। पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है और तीसरे पे अब अपना इंडिया पहुंच गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना। भारत के पहले वायु बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ और भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये 17 धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पे अब मध्य प्रदेश में शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव, और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगूबाई सी पटेल। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी पार्थ योजना लॉन्च की। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये भोपाल में हुई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव ये भोपाल में हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भेंट देना अपराध हो गया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया, और पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसका नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? तो हरियाणा के नूह जिला जेल में कार्यरत हैं एक एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले राकेश कादियान। ये एक पर्वतारोही हैं, और इन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर, कितना, सिर्फ 2 दिन के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से पर चढ़ाई की। सिर्फ 2 दिन के अंदर दुनिया की 2 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और ये हरियाणा के नूह जिला जेल में कार्यरत हैं, एक पर्वतारोही हैं। तो इन्होंने ये अपना नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखना, इनका नाम क्या है? राकेश कादियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए? तो ये जय शाह शामिल हुए हैं। ये आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं और बीसीसीआई के पूर्व सेक्रेटरी हैं जय शाह, और ये अभी वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया, और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अमरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया, और सितांशु कोटेक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शॉन करन को किस देश की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो ये हैं शॉन करन। ये जो रेड सर्कल में आपको दिखाई दे रहे हैं, यही हैं शॉन करन, और इनको अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जब अमेरिका में इलेक्शन चल रहा था, उस टाइम पेंसिल्वेनिया में जब डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था, उस टाइम जो जानलेवा हमला हुआ था, जो सुरक्षा टीम थी ट्रंप की, उसको ये लीड कर रहे थे शॉन करन, और अब इनको अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका के 50वें नंबर के जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है? जेडी बेंस। अच्छा, मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। माइक जॉनसन ये यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने। वाल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया, और श्री राम कृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज में दूसरी रैंक हासिल की है? तो ये जय सबरवाल ने हासिल की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत के युवा घुड़सवार हैं जय सिंह सबरवाल, और इन्होंने वर्ल्ड जंपिंग चैलेंज की बी कैटेगरी में दूसरी रैंकिंग हासिल की है। अच्छा, इन्होंने दूसरी रैंकिंग हासिल की, तो पहली रैंकिंग किसने हासिल की है? रूस के हैं एला वीटा, इन्होंने पहली रैंकिंग हासिल की, और जय सबरवाल ने दूसरी रैंकिंग हासिल की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया? तो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह और इन्होंने अभी गुजरात के अहमदाबाद में हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी हैं माइकल क्लार्क। ये हैं माइकल क्लार्क और इन्हीं को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी? तो ये थाईलैंड ने दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। थाईलैंड में अब सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया गया है और ऐसा करने वाला ये 30 से अधिकवां देश बन गया है। यानी कि दुनिया में 30 से अधिक देश हैं जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया में पहला देश कौन सा था जहां पर सेम सेक्स मैरिज को लीगल किया गया, यानी कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई, तो वो पहला देश था नीदरलैंड। और अब 30 से ज्यादा ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। अभी ये थाईलैंड में दी गई। अब थाईलैंड, तो ये है मैप में थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहत और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं पे सिनवात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो बोई मेला ये एक पुस्तक मेला है और इसे कोलकाता में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो ये हैं माइकल मार्टिन और ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी जॉन ड्रामानी महामा ने घामा के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिलिस एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबेन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया और प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया है। ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बीएसएफ ने। बीएसएफ ने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ये ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। कब? 1 दिसंबर 1965। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल है दिलजीत सिंह चौधरी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ, तो ये अमेरिका हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे पेरिस जलवायु समझौते से अभी अमेरिका बाहर हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने WHO से खुद को अलग कर लिया है। ये भी आपको आंसर में लिखना था। जितना ज्यादा डिटेल में आप आंसर लिखोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको बेहतर तरीके से याद रहेगी। अच्छा, ये जनवरी 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। अच्छा, ये जनवरी के 2nd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये जनवरी के 3rd वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। 1st वीक का भी मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसे बस एडिट करके मुझे अपलोड करना है। सारे वीकली वीडियोस मैं फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप उस यूट्यूब चैनल पर सारे वीकली वीडियोस देख सकते हैं। वहां पे मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो फैक्ट स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको ये सारी इंपोर्टेंट वीडियोस मिलती रहे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह और
एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। महाराष्ट्र में एफडीए ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। आईआईटी मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बना। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष ओपी सिंह को नियुक्त किया गया। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण करने में मिजोरम टॉप पर रहा है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है और दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक कौन है? ब्राजील। अच्छा, केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहां शुरू हुए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।